बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले वीलॉग में आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये मैंने एक स्क्रीनशॉट रखा हुआ है और ये जो स्क्रीनशॉट है ये नवाज शरीफ साहब का है। नवाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था और ये स्टेटमेंट मियाँ साहब ने दिया था 2018 में, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी थी। अब ये स्टेटमेंट मियाँ साहब ने जब दिया 2018 में, तो मियाँ साहब के दिमाग में भी नहीं होगा कि ये मियाँ साहब पे ही इतना सादिक आ जाएगा। जियो न्यूज़ उर्दू ने इसको छापा था। ये आपके सामने इसकी तस्वीर आ गई है और जियो न्यूज़ उर्दू ने इसको छापा 28/5/2018 को। और अन्ना वंडे रेड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने आनू, ये एक पंजाबी की मिसाल है कि अंधा जब भी रेवड़ियाँ बांटता है तो बार बार अपनों को ही देता है। यानी ये बड़ा सियाना होता है, अंधा देता अपने लोगों को है, बाहर नहीं बांटता। तो ये मिसाल उस वक्त दी जाती है जब कोई आदमी, जब भी कोई चीज़ बांटने की बारी आती है या कोई चीज़ देने की बारी आती है, तो कोशिश करता है कि सब कुछ उसके अपने घर में रह जाए और कोशिश करता है वो सब कुछ उसके अपने लोगों को मिल जाए। वो बाहर किसी की परवाह नहीं करता। इसको कहते हैं खुद गर्जी। यानी ये मिसाल तब दी जाती है जब कोई शख्स खुद गर्ज हो जाता है। तो मियाँ साहब की ये मेरे सामने स्क्रीनशॉट आया, जियो के ऊपर उनका ये बयान चला था 2018 में। तो ये मेरे सामने आया तो मैं आपको एक और ख़बर पढ़ के सुनाता हूँ। ज़रा ये देखिए और फिर देखिए मियाँ साहब ने कितनी प्यारी बात की है। ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा का एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने भी जारी किया अपनी पार्टी की तर्जुमान की हैसियत से। लिखती हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ओहदे के लिए जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ को नामज़द कर दिया है। शहबाज शरीफ कौन है? नवाज शरीफ का छोटा भाई, यानी नवाज शरीफ का अपना। जबकि वज़ीर आला पंजाब के ओहदे के लिए मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ को नामज़द कर दिया है। मरियम नवाज शरीफ कौन है? नवाज शरीफ की अपनी बेटी। जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अवाम और सियासी ताउन फराहम करने वाली तमाम सियासी जमातों और उनके कायदीन का शुक्रिया अदा करते हुए अपने इस पुख्ता यकीन का इजहार किया है कि इन फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान माशी ख़तरात, अवाम महंगाई से निजात पाएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी किया। ज़रा उनका भी रिस्पॉन्ड सुन लेते हैं। यानी जब शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट किया गया तो पीपल्स पार्टी ने उनको सपोर्ट का ऐलान किया। वो जो सपोर्ट है, ये एक तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, लेकिन पहले मियाँ साहब की ट्वीट का तो मज़ा ले लें आप, जो जियो वाली है। यानी मियाँ साहब ने जो भी चपेट मारी है ना आज तक, वो वापस मियाँ साहब के अपने गाल पर आके लगी है। मैं तो ये देख रहा हूँ, जब भी मियाँ साहब ने किसी के लिए गड्ढा खोदा है ना, मियाँ साहब अल्लाह के हुक्म से खुद जाके उसमें हमेशा गिरे हैं। बदनीयती की ये सज़ा होती है। यानी मियाँ नवाज शरीफ को आप देखें कि अन्ना वंडे रेवड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने आनू, कि अंधा जब भी बांटता है सिर्फ अपनों में बांटता है। तो वो अंधा कौन है? मेरा छोटा भाई है, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होगा। मेरी बेटी है, वो वज़ीर आला पंजाब होगी। इससे पहले मेरा भतीजा है, वो वज़ीर आला पंजाब होगा। उससे पहले मेरा भाई है, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होगा। उससे पहले वज़ीर आज़म तो 3 मरतबा मैं खुद हूँ। उससे पहले वज़ीर आला तो वो भी मैं खुद हूँ। और जब भी मैं वज़ीर आज़म हूँ, नीचे वज़ीर आला कौन होगा? जी मेरा भाई होगा। उससे बाद इसहाक डार, यानी वज़ीर ख़जाना जी मेरा समधी होगा इसहाक डार। जी फ़लाँ वज़ारत जी वो मेरा रिश्तेदार है, आबिद शेरली, उसको देनी है। वो फ़लाँ वज़ारत जी वो बिलाल यासीन मेरा रिश्तेदार है, उसको देनी है। वो फ़लाँ वो मोहसिन है जी मेरा रिश्तेदार है, उसको देनी है। यानी नवाज शरीफ ने अपने आधे दर्जन से ज़्यादा जो रिश्तेदार हैं उनको नवाजा हुआ होता था। तो क्या कहते हैं? अन्ना वंडे रेड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने आनू। ये मियाँ नवाज शरीफ ने बड़ी प्यारी मिसाल याद दिलाई। और अगर आप गूगल पे जाके खोलेंगे ना अन्ना वंडे रेड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने आनू, तो आपको नवाज शरीफ का ये वाला ट्वीट खुल के मिल जाएगा। कितनी मज़ेदार बात है। तो नवाज शरीफ साहब वो अन्ना है जो अपनों में ही बांट रहा है और अपने घर से बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता। वैसे डूब मरने का मुकाम है उन बेचारे मुस्लिम लीगियों के लिए जिन्होंने अपनी जूतियाँ घस दी, जिन्होंने मेहनत कर करके बेचारों के सर गंजे हो गए, जिन्होंने नवाज शरीफ के लिए जेलें काटी, अपनी जमात के लिए उन्होंने सख्तियाँ बर्दाश्त की, जिन लोगों ने बड़ी मेहनत की और आज भी ना उन्हें पार्टी का कोई ओहदा मिलता है और ना उन्हें कोई बड़ा ओहदा मिलता है हुकूमत के अंदर। वो बेचारे छोटी मोटी वजारतें ही निबेड़ते रहते हैं। और जो बंदा ज़रा सी हैंकी बैंकी करता है उसके साथ शेख रोहेल असगर वाला या साद रफीक वाला सलूक कर दिया जाता है। अब आप गौर कीजिए कि मरियम नवाज होगी वज़ीर आला पंजाब, यानी इतने बड़े सूबे के साथ इतना बड़ा मजाक कि एक ऐसी खातून जिसने कभी कोई चीज़ नहीं चलाई, एक ऐसी खातून जिसने अपने बाप की सियासत को डबो कर रख दिया। आज हालत ये है कि PMLN अगर आप जेन्युइन सीटें उनकी देखें तो वो 25 सीटों से ऊपर जीते नहीं हैं।
40 सीटें उनको छीन कर दी गई हैं एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की 40 से ज़्यादा सीटें PMLN को छीन कर दी गई हैं। ये हालत किसने की? ये हालत मरीम नवाज़ ने की। और मरीम नवाज़ का वो स्टेटमेंट तो आपको याद ही है। स्टेटमेंट आपको पहले सुना देता हूँ, ज़रा थोड़ा सा आप सुने ज़रा। ये क्योंकि बड़ी एलिजिबल है, वो कहती हैं उनको सारे तरीके आते हैं। ये स्टेटमेंट ज़रा आप सुने। मैंने ये रास्ता नहीं अपनाना था बिल्कुल भी। वो रास्ता मुझे आता है, वो रास्ता बहुत सारे लोग आज भी लेते हैं और वो रास्ता बहुत आसान है। उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ़ करने पड़ते हैं और वो आसान रास्ता है। वो मुझे भी आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। लेकिन मुझे आप ये ना समझें कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस रास्ते में इतनी। तो जनाब आपने सुना कि मरीम नवाज़ साहबा ने बताया वो तरीका मुझे भी आता है और वाकई इनको सबसे अच्छा आता है वो वाला तरीका, और उस तरीके को इस्तेमाल करते हुए ये ख़ानदान फिर इक़्तिदार में आ गया है। ये ज़रा तस्वीर देखिए, पहले आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। इसमें ये शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं सेंटर में, उनके साथ बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए, चौधरी शुजात हुसैन, साथ आसिफ अली जरदारी, उनके साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी, दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट जो है सादिक संजरानी, उनके साथ अलीम खान जो काफ़ी रंजीदा नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अलीम खान को लगता था वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे, उनका कोई दाव लग जाएगा। वैसे अलीम खान निजी महफिलों में कहते फिरते थे कि मेरे साथ बड़ा वादा है और 40 सीटें हमारी जमात को मिलेंगी। 40 सीटें तो दरकुनार, उनकी अपनी सीट जो उनको मिली है वो भी मुश्किल में है। पीछे ओन चौधरी खड़ा है, उनको सलमान अकरम राजा साहब ने जफ्फा डाला हुआ है और मुझे लगता है वो अपनी सीट छीन लेंगे, जितनी बड़ी धांधली उसके लिए की गई है। जहांगीर तरीन जो है वो इनकी पार्टी के सरबराह, वो एक दिन पहले सियासत से अलग हो गए हैं रेजिग्नेशन देने के बाद। ये तो इनकी पार्टी की हालत है, यानी सारा कुछ कर भी लिया, सारी मेहनत भी कर ली और फ़ायदा भी कोई नहीं हुआ, यानी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह आना। ये इनकी सूरत हाल हुई। मिसालें आज मुझे बहुत याद आ रही क्योंकि मियाँ साहब की मिसाल से मैंने इसको शुरू किया था वीलॉग को। तो अब जनाब पीपल्स पार्टी ने जो पैंतरा खेला है PMLN के साथ, वो मैं आपको बता देता हूँ। पीपल्स पार्टी ने यह स्टेटमेंट दिया है कि वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पे नून लीग की हमायत का हम ऐलान करते हैं और हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अब तक उनकी कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन आसिफ अली जरदारी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदर पाकिस्तान का ओहदा लेना चाहती है, जबकि सादिक संजरानी की जगह पे वो चाहते हैं कि चेयरमैन सेनेट भी उनका अपना हो, और इसके अलावा वो चाहते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो। अब ये चीज़ें अगर वो ले लेते हैं और वजारतें नहीं लेते तो फिर समझें वो हुकूमत में है। उसकी वजह क्या है? जब चाहेंगे तहरीक एतमाद शहबाज शरीफ फारग, जब चाहेंगे कोई भी बिल कोई भी चीज़ उसको रोक सकते हैं, स्पीकर उनका अपना है, सदर पाकिस्तान उनका अपना है, नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं, चीज़ों को रोक सकते हैं और सदर के ओहदे का इस्तेमाल कर सकते हैं, सदर उनका अपना है। और इसके अलावा अगर वो चेयरमैन सेनेट भी अपना बना लेते हैं तो सेनेट के ज़रिए से वो बहुत अहम बिलों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी अपना कंट्रोल हासिल करने के बाद शहबाज शरीफ को अपने लिए एक कठपुतली बना देगी और शहबाज शरीफ उनकी उंगलियों पर नाचने पर, वैसे शहबाज शरीफ को आदत भी है, मुश्किल भी कोई नहीं होगी, वो शुरू से किसी ना किसी उंगल के ऊपर नाच ही रहे होते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब की उंगल पर नाचना शुरू हो जाएंगे, ऐसा दिखाई देता है। बहरहाल पीपल्स पार्टी ने कहा जी कि हम बैठेंगे ज़रूर और वोट ज़रूर देंगे PMLN को वज़ीर आज़म बनाने के लिए, लेकिन हम उनकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। यानी वो अपनी हुकूमत का इनका हिस्सा नहीं बनना चाह रहे, लेकिन बड़े ओहदे भी ले रहे हैं और उसके अलावा सिंध के अंदर अपनी हुकूमत वो बना रहे हैं, बलूचिस्तान में अपनी हुकूमत वो बना रहे हैं। तो PMLN को बहुत बुरी तरह फंसा के, बांध के हुकूमत में धकेल दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। देखिए होना भी यही चाहिए था। जो गंद मारा ना शहबाज शरीफ ने अप्रैल 2022 के बाद से लेके अब तक, शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने जो गंद मारा है ना इस मुल्क के साथ, यानी जो इकॉनमी की हालत की इन्होंने, जो गरीब आदमी का हाल कर दिया इन्होंने, जो महंगाई को ये 40% तक लेकर चले गए, डॉलर की कीमत, पेट्रोल की कीमत, महंगाई, हर चीज़ की कीमत दुगनी तिगनी इन्होंने कर दी है। तो इन दोनों भाइयों ने जो पाकिस्तान की हालत की है ना, जो बीज बोया इन्होंने कांटों का, अब फसल भी ये खुद ही काटें। यानी जो भी है हुकूमत में आएगा ना वो आवाम से गंदी गालियाँ ही सुनेगा। उसकी वजह यह है कि अगले चंद महीनों में जो होने लगा है ना, मैं अभी कहूँगा तो फिर मुझे फिर गायब कर दिया जाएगा, मैं अभी कहूँगा तो फिर कोई नया पंगा पड़ जाएगा। लिहाजा मेरे ख्याल में वो टाइम आने दे, मैं आपको ये वीलॉग निकाल के सुनाऊंगा जो इकॉनमी के साथ इन्होंने घिरौना मजाक किया है। आने वाले दिनों में इनको हाथों से लगाई हुई गिरें इनको दांतों से खोलनी पड़ेंगी, ये इनकी हालत होगी। और इमरान खान साहब कोशिश तो करेंगे कि उनको उनकी सीटें मिल जाएं,
कोशिश करेंगे कि वो इक़्तिदार में आ जाएं, लेकिन उनको आने नहीं दिया जाएगा। रियासत शायद ये तय कर चुकी है कि इन्हीं को मुसल्लत करना है कौम के ऊपर, तो करना है मुसल्लत। ये मजाक भी कौम देख लेगी। यानी शहबाज शरीफ जैसे आदमी को, एक कठपुतली को दोबारा मुसल्लत करना, आप देखिएगा इकॉनमी के साथ और मुल्क के साथ किस किस्म का खिलवाड़ होगा। अब शहबाज शरीफ साहब को बनाया जा रहा है जनाब वज़ीर आज़म, और पीपल्स पार्टी दे रही है उनको गैर मशरूत सपोर्ट। वज़ीर आज़म वो है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ। अब आप पंजाब के अंदर देखेंगे बदले कैसे लिए जाते हैं, आप देखेंगे पंजाब के अंदर नफरत की सियासत कैसे की जाती है। क्योंकि मरियम नवाज के हवाले से आपको आइडिया है कि जब जब राणा सनाउल्लाह ने जुल्म और ज़्यादती की तो मरियम नवाज ने उसको एंजॉय किया। जब अरशद शरीफ की डेड बॉडी कतर के एयरपोर्ट पे पड़ी थी तो मरियम नवाज ने उसका मजाक उड़ाया। अब मरियम नवाज जितनी संगदिल है, जिस किस्म का इसका रवैया है और जिस किस्म की मरियम नवाज को बदले की सियासत आती है, आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि अच्छा खासा तमाशा मरियम नवाज लगाएंगी। लेकिन वो तमाशा हम भी देखेंगे, और जितना तमाशा देखने वाले वो देखेंगे। मेरे ख्याल में अगर ये कर ही दिया है और रियासत ने ये फैसला कर लिया है कि मरियम नवाज को पंजाब के सबसे बड़े सूबे के ऊपर मुसल्लत करना है, तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को भी ये तमाशा पूरा कर देना चाहिए। उन्हें चाहिए कि जेल में बैठी हुई सनम जावेद को मखसूस नशिस्त पर MPA बनाएं और उन्हें मरियम नवाज का अपोजिशन लीडर मुकर्रर करें, ताकि मरियम नवाज को भी मज़ा आए कि अपोजिशन होती कैसी है। मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा टफ टाइम शायद कोई ना दे पाए। अगर किसी मर्द को बनाएंगे तो उसको बहुत चीज़ों का लिहाज करना पड़ेगा, लेकिन अगर सनम जावेद को बनाएंगे तो जिन हालात से गुजर कर वो आ रही हैं और जो चीज़ें उन्होंने देखी हैं और जिस किस्म का उनका एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है, तो सनम जावेद ये कर सकती है कि मरियम नवाज को बहुत टफ टाइम दे असेंबली के अंदर। तो इमरान खान साहब को ये मशवरा मेरी तरफ से तो यही है कि सनम जावेद को जो है वो बना दें और फिर देखें मरियम नवाज का तमाशा, और फिर आप देखें कि जो मरियम नवाज करेगी उसको उसका डबल जवाब वहाँ से मिल सकता है। ये सारा जो पाकिस्तान में आज एक क्यास है ना, धांधली के बाद आलमी मीडिया को नज़र आ रही है पाकिस्तान में धांधली हो रही है, और बहुत टकाकर हुई है, बहुत टकाकर धांधली हुई पाकिस्तान में, आलमी मीडिया को नज़र आ रहा है। अमेरिका का स्टेटमेंट आ गया, ये आप देख लें। हालांकि अमेरिका का पाकिस्तान के अंदर इतना इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए, लेकिन धांधली इतनी ज़्यादा हुई है कि वो बेचारे अब कह रहे हैं, ये मैं आपको स्टेटमेंट उनका दे देता हूँ। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि इंतखाबात में धांधली के दावों की तहकीकात के लिए पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम पहला और दुरुस्त कदम होगा। यही इक़दाम करना चाहते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो मज़ीद तहकीकात होनी चाहिए। तर्जुमान का कहना था, इलेक्शन में धांधली के दावों की मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं और इसका जायज़ा लेते रहेंगे। इस हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे जिसे पाकिस्तानी अवाम ने मुंतखब किया है। अवाम ने जिसे मुंतखब किया वो तो पता नहीं कहाँ चले गए, और जिनको अवाम ने रिजेक्ट किया उनको ज़बरदस्ती जितवाया गया। उन्होंने कहा, बेज़ाब्तियों की तहकीकात देखना चाहते हैं, ताहम हम जमहूरी अमल का एहतराम करते हैं, कानून की हुक्मरानी, आइन का एहतराम, आज़ादी सहाफ़त, मुतहर्रिक सिविल सोसाइटी के एहतराम पर जोर देते हैं। आज़ादी सहाफ़त यहाँ तक है कि आरिफ हमीद भट्टी साहब का प्रोग्राम भी वो 2 दिन से नज़र नहीं आ रहे, और आज मेरी उनसे मुलाकात हुई है, वो काफ़ी परेशान और घबराए हुए थे और वो कुछ थ्रेट्स महसूस कर रहे थे, और मैंने उनसे बात की तो वो काफ़ी परेशान थे। वैसे वो डटने वाले आदमी हैं और पीछे हटने वाले आदमी नहीं हैं, लेकिन फिर भी आरिफ हमीद भट्टी साहब मुश्किल में दिखाई दिए मुझे आज। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि इंतखाबात से मुताल्लिक़ पुरतशद्दुद वाक़यात, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस पर पाबंदियों की मज़म्मत करते हैं। इन इक़दामात ने इंतखाबी अमल को मुतासिर किया है। अब जनाब ये बात की है अमेरिका ने, ये अमेरिकन स्टेटमेंट है। अमेरिका को पता चल रहा है, यूरोप के अखबारों को पता चल रहा है, इंडिया को पता चल रहा है, दुनिया के हर मुल्क के अंदर पता चल गया है, आलमी मुबस्सरीन को पता चल रहा है कि पाकिस्तान में धांधली हुई है। अगर नहीं पता चल रहा तो काजी फ़ाइद ईसा साहब को नहीं पता चल रहा। काजी फ़ाइद ईसा साहब को चंद लोगों की शिकायत पर यह तो पता चल गया था कि तहरीक इंसाफ के इलेक्शन ठीक नहीं हुए, लेकिन करोड़ों पाकिस्तानियों की शिकायत पर काजी फ़ाइद ईसा साहब को यह पता नहीं चला कि पाकिस्तान के इलेक्शन ठीक नहीं हुए। यानी तहरीक इंसाफ के इलेक्शन को ठीक करने के लिए काजी साहब जंपिंग करते हैं और तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशानी वापस ले लेते हैं और उनको बेयारो मददगार छोड़ देते हैं, और उसके नतीजे में हो क्या रहा है, पाकिस्तान में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। बंदे उठाए जा रहे हैं, गायब किए जा रहे हैं, और उन्हें कहा जा रहा है कि अपनी पार्टी तब्दील करो। ये हो रहा है उसके नतीजे में। दूसरी जानिब जब पाकिस्तान के करोड़ों वोटर ये कहते हैं कि उनका हक छीन लिया गया है और पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन के अंदर बदतरीन धांधली हुई है, फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 जारी नहीं किए जा रहे और धांधली करके गलत लोगों को जिताया जा रहा है, तो काजी साहब को कोई फिक्र ही नहीं है। एक पार्टी कैसे चलनी है इसकी फिक्र पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को बहुत ज़्यादा है।
लेकिन एक मुल्क कैसे चलना है इसकी फिक्र उनको नहीं है। यानी मेरा एनालिसिस तो ये है कि काजी फायद ईसा ने जितनी दिलचस्पी दिखाई है मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इंतखाबात के अंदर, उससे आधी भी वो अगर दिखा दें पाकिस्तान के इंतखाबात के अंदर कि जहां पे धांधली नहीं धांधला हो गया है, तो मेरे ख्याल में ये सारा केओस, ये सारा तज़ब्ज़ुब, ये सारी बेचैनी और ये सारा बुहरान ख़त्म हो सकता है। लेकिन काजी फायद ईसा साहब की यहाँ पे दिलचस्पी नहीं है। उनकी दिलचस्पी सिर्फ इसमें थी कि इमरान खान साहब की पार्टी में इलेक्शन ठीक हुए या नहीं हुए। मुल्क के इलेक्शन ठीक होते हैं, हो नहीं होते ना हो। इमरान खान साहब का एक ताज़ा स्टेटमेंट आया है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान साहब ने अपनी फैमिली के ज़रिए से एक स्टेटमेंट दिया है और जेल से एक पैगाम भिजवाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक अंदाज में 2/3 अक्सरियत सौंपने पर मैं पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अवाम का कसीर तादाद में इंतखाबी अमल में शिरकत के लिए निकलना नहायत हौसला अफजा था। अवाम ने जिस तरह ख़वातीन और बच्चों समेत अपने अहले खाना के हमरा निकल कर अपने वोट का हक इस्तेमाल किया है, इससे सही मानों में जमहूरियत की रूह जिंदा हुई है। इस पूरे मरहले के दौरान हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए जिस मेहनत और जांफशानी से हमारे सोशल मीडिया ने काम किया है, इसकी मैं बतौर ख़ास तहसीन करना चाहता हूँ। मैं मुज़ामत की सकत और सलाहियत से लेस इन पोलिंग एजेंट्स की खिदमात को भी सराहता हूँ, जिन्होंने धौंस और धमकियों के नारवा सिलसिले के बावजूद डट कर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए और फार्म 45 का हुसूल यकीनी बनाया। चूँकि पाकिस्तान के अवाम नहायत वाज़ेह और दो टोक अंदाज में अपना फ़ैसला सुना चुके हैं, चुनाचा अब पाकिस्तान को शफाफ इंतखाबात और जमहूरियत की अशद ज़रूरत है। अवाम के मैंडेट पर डाका डालकर हुकूमतों में घुस बैठने वालों को मैं ख़बरदार करता हूँ कि इस मिस एडवेंचर से गुरेज करें। अवाम के वोट पर दिन दहाड़े ऐसे डाके से शहरियों की तौहीन ही नहीं होगी, बल्कि मुल्क की मईशत तबाही के गड़े में मज़ीद गहराइयों में जा पड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम की मंशा पर किसी तौर समझौता नहीं करेगी और मैंने अपनी जमात को वाज़ेह तौर पर हदायत दी हैं कि पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट समेत किसी भी ऐसी जमात से मामला साजी मुमकिन नहीं जिसके दामन पर अवाम का मैंडेट चुराने के दाग हों। फजलुर रहमान भी उन्हीं में से एक है। मेरे ख्याल में ये वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनसे इमरान खान साहब बात नहीं करना चाहेंगे। अब एक चीज़ आप और ध्यान में रखिएगा, मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के साथ ना एक बड़ा टेक्निकल इशू भी हो गया है। नवाज शरीफ के साथ ये हुआ है कि वो अगर रहते हैं पाकिस्तान में और अपनी सीट को एंजॉय करते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि यास्मीन राशिद नवाज शरीफ को आउट कर दें, क्योंकि बड़े भोंडे तरीके से नवाज शरीफ को इलेक्शन जितवाया गया है और यास्मीन राशिद साहबा की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हो जाए तो मियाँ साहब तो हो गए फारिग। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ अगर वो वज़ीर आला पंजाब बन भी जाएंगी तो वो बहुत कंट्रोल में रखी जाएंगी। यानी मरीम नवाज़ उंगलियों के ऊपर नाचेंगी। उसकी वजह खातून है ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन मरीम नवाज़ को कंट्रोल किया जा सकेगा बड़े आराम से, चलें ये कह देते हैं। या मरीम नवाज़ को बहुत आसानी के साथ जो है वो जहाँ चाहे मोड़ा जा सकता है, कठपुतली की तरह कंट्रोल किया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि मरीम नवाज़ के सर पे भी एक तलवार लटक रही है, वो है महर शराफत अली। इसके पास सारे सबूत मौजूद हैं कि मरीम नवाज़ धोखे से और बेईमानी से MPA बनी है और एक ही सीट है MP की मरीम नवाज़ के पास, इसके अलावा ऑप्शन भी कोई नहीं है। तो जिस वक्त मरीम नवाज़ साहिबा ने कोई हैंकी भैंकी की वो कर नहीं पाएंगी, वैसे करेंगी भी नहीं। उनको वो तरीका आता है, वो मैंने आपको वीडियो सुनाई ना अभी कि उन्हें वो तरीका आता है, बस उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है वो उन्होंने खुद ही बताया। बहरहाल मरीम नवाज़ को वो वाला तरीका आता है, तो इसके बावजूद अगर वो कोई हैंकी मैंकी करेंगी या अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश करेंगी तो फिर महर शराफत को इंसाफ फराहम कर दिया जाएगा और जब उसे इंसाफ फराहम करेगा तो मरीम नवाज़ MPA नहीं रहेगी और फिर एक नया कायदे ऐवान चुनना पड़ेगा। तो जनाब ये है सूरत हाल अब तक की। इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो गालिबन अल्लामा राजा नासिर साहब की जो जमात है MWM उसके अंदर दम होने जा रही है, ताकि उनके जो लोग जिनको इधर उधर ख़रीदो फरोख्त की जा रही है उससे बचा जा सके। और MWM इमरान खान की अपनी जमात है। सरबराह वहादतुल मुस्लिमीन ने ये कहा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा कि मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन इमरान खान की अपनी जमात है, वो जो फ़ैसला करना चाहें इसके हवाले से हम इसे बिला मशरूत और मिनोअन तस्लीम करेंगे। उन्होंने कहा हमारा रोज़ अव्वल से मौक़िफ़ रहा है कि किसी जमात पर बोझ नहीं बनते हम, किसी जमात पर बल्कि मुश्किल वक्त में बावफा दोस्त बनकर साथ निभाते हैं। फिर उन्होंने एक और उनका ट्वीट भी गर्दिश कर रहा है, जिस ट्वीट के अंदर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता कामयाब अरकान असम्बली की मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन में शमूलियत के फ़ैसले पर खुशामदीद कहते हैं। मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन इमरान खान की अपनी जमात है
और वो इस जमात के हवाले से जो चाहे फ़ैसला कर सकते हैं। यानी अब वो शायद उनको लग रहा है या ये फ़ैसला हो चुका है कुछ हद तक कि इस जमात को इस्तेमाल किया जाएगा, पहले इसके अंदर अपने लोग भरे जाएंगे, फिर मखसूस नशिस्तें हासिल की जाएंगी और वक्त आने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब वापस एक बतौर सियासी जमात रिवाइव हो जाएगी तो इसके अंदर ये जमात शायद उस पर दम हो जाएगी। बहरहाल ये अभी सूरत हाल है, पल पल बदल रही है, नई चीज़ें भी आ रही हैं, आपके साथ हम शेयर करते जाएंगे। लेकिन अन्ना वंडे रेड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने आनू। जहाँ भी आपको कोई साथी मिले ऐसा जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से कोई अच्छी बात आपको सुनाए, तो आपने कहना है कि मियाँ साहब ने जो सबसे अच्छी बात की आज तक वो ये की है कि अन्ना वंडे रेड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने आनू। और अन्ना कौन है आप सब अच्छी तरह जानते हैं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।